मध्य प्रदेश मांडम से एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना आई सामने। यहाँ एक अधेड़ महिला के साथ गैंग रेप किया गया, इससे कि इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों मोनू पिता महेश ठाकुर और राधिया उर्फ राधेश्याम पिता मूलचंद्र के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने महिला को खंडहर में ले जाकर के उसके साथ बेरहमी से गैंग रेप किया और मारपीट भी की है। बाद में दरिंदों ने महिला को निर्वस्त्र अवस्था में छोड़ दिया और फरार हो गए। जब महिला देर रात तक घर नहीं पहुंची तो उसकी बेटी ने उसे ढूंढने की कोशिश की। महिला को बेहोशी की हालत में निर्वस्त्र पाया गया और उसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ से कि चल हट यहाँ से, हम बात करेंगे उससे। उसके बाद फिर इसने बोला कि मेरे साथ गलत हुआ। तो ये गलत है ना सर। आज वो गरीब इंसान है बेचारे, उसके साथ हुआ तो कल और भी किसी के साथ हो सकता है। ये कौन लगते हैं? मैं देरानी, मेरी जेठानी है, मामा ससुर की बहू है। आपका नाम? रेखा। अच्छा। हाँ, तो ये क्या मालूम इनके साथ में क्या मालूम क्या हुआ। लेके हमें आए, कपड़े शरीर पे कुछ भी नहीं थे इनके। हाँ, सुनाया फिर पूरा मामला बताओ, किस दिन की बात? आज के दिन की बात है, सोमवार के दिन की रात। एक सप्ताह हो गया। हाँ, एक सप्ताह। और रात की घटना है? हाँ, रात की घटना। आप दोनों साथ में रहते हो? हाँ, मतलब नहीं, ये लड़की इनकी ससुराल में रहती हूँ मैं सर। तो इनको कौन लेके आया वहाँ से? घायल हम लेके आए। आपका ससुराल भी वहीं है? हाँ, वहीं पे। अच्छा। हाँ। आपको कैसे पता चला, क्या हुआ? क्या काम पे गए थे, 8 बज गई तो मैंने सोचा अभी मम्मी आई नहीं, तो हमने वहाँ पे जो होटल पे जाके बोला जहाँ काम करते वहाँ पे, तो उनने ढूंढा इनको। अच्छा। हाँ, फिर वो मेरे को लेने वास्ते आए कि मिले थे ये? महल के पीछे। कैसी अवस्था में थे? ऐसे थे, कुछ भी नहीं थे, कपड़े अपड़े कुछ भी नहीं थे। बेहोश थे ये? बेहोश थे, कुछ पता ही नहीं है इनको। अच्छा। हाँ। फिर कहाँ हॉस्पिटल लेके गया? हाँ, नहीं लेके गए हॉस्पिटल, घर पे। दबाव किसने बनाया आपके ऊपर कि बताना मत इस तरह से? वो मांडव के है। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? डरो मत आप मत डरो। एक का नाम है रमाकांत। हाँ। महेश ठाकुर। हाँ। एक का नाम, और मनुकांता बंची। 3-4 जन वही भी मांडो के। 3-4 लोग? हाँ, ये 3-4 बता रहे कि 2 ही लोग थे, आप बता रहे? वो तो मतलब हाँ। आपने पुलिस में रिपोर्ट की इसकी? नहीं, अभी कल गए थे तो कुछ भी नहीं बोला, रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे हमारी। मांडव थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखी। क्यों नहीं लिख रहे? क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आप गए थे? वो दबाव डाल दिया था कि उसे मतलब बयान करवा के ले गए कि बोले कि खिरनी के झाड़ पे से गिर गई, कुछ नहीं हुआ इनके साथ। इन्होंने ऐसे बयान करवा ली इनसे दबाव डाल के। और वहाँ पे रिकॉर्डिंग बता दी थाने पे जाके कि बोले कि कुछ नहीं हुआ, खिरनी के झाड़ पे से गिर गई। तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। हाँ, वो गलत है। पैसा की कोई पेशकश की गई? पैसे वैसे इनको मतलब दे के गए हैं, वो जो दबाव डाल रहे हैं ना, पता नहीं वो कितने दे के गए, कितने दे के गए वो हमको नहीं पता है। दबाव कौन बना रहा है? दबाव वो इन्होंने नाम बताया ना, रमाकांत, बंसी और ये मनुकांता, ये दबाव डाल रहे हैं। अभी इनने हमको बताया कि बोले मेरे को बोलने नहीं दे रहे। फिर हमने उसको अलग बोलने दे रहे हो? अभी नहीं बोलने दे, उसको हमने बाहर भगाया। जब जाके वो बोले कि ये मेरे को बोलने नहीं दे रहे। मैं इसको पूछ रही कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ मेरे को बता, तो वो उधर पैर खींच रही। घायल पेशेंट ललिता बाई जो है लगभग 1 सप्ताह से हॉस्पिटल में, उसको क्या प्रॉब्लम है और किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? सर, ये 27 तारीख को हमारे पास शाम को आई थी। पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि वो किरनी के पेड़ पे किरनी तोड़ने चढ़ी थी और वहाँ से नीचे गिरी है, तो इसको खड़े होने में तकलीफ़ हो रही थी। इसी के साथ इसको पेशाब जाने में भी दिक्कत थी। जब पेशेंट हमारे पास आया था, जब इसका एब्डोमेन डिस्टेंशन था और ये खड़ी नहीं हो पा रही थी, पेशेंट के साथ वालों ने ये हिस्ट्री दी थी हमें कि पेशेंट 7-8 दिन पहले गिरा है, 7-8 दिन से घर पे थी, इनका कोई साथ में रहने वाला नहीं है। तो गांव के कुछ लोग इसको लेके यहाँ आए थे। उसके बाद पेशेंट का एग्जामिनेशन किया गया था, जिसमें इनको हमने पेशाब की थैली वगैरह डाली थी, इससे पेशाब वगैरह बाहर हो गई थी। उसके बाद कमर का एग्जामिनेशन किया था मैंने, जिसमें इनके पैरों में चाल कम समझ आ रही थी और पेशाब और लैट्रिन के लिए भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने कमर की चोट के हिसाब से इनको MRI एडवाइस किया था। MRI इन्होंने 29 तारीख को कराया था, जिसमें इनको छाती की जो D8 वर्टिब्री होती है, थोरेसिक जो 8 वर्टिब्री है वो फ्रैक्चर निकली है और नीचे लंबर स्पाइन में L4 वर्टिब्री फ्रैक्चर निकली है।
हमने अभी जब उनसे बात की तो वो बता रही है स्पष्ट रूप से कि बलात्कार किया है 2-3 लोगों ने उनके साथ, और उस वजह से वो घायल हुई है, एक तरह से सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई है और उसी में वो घायल हुई है। तो आपको इस तरह की कोई सिम्टम्स या मेडिकल रिपोर्ट में इस तरह की चीज सामने नहीं सर, हमें ऐसी कोई हिस्ट्री दी नहीं गई है। इस कारण जो है हम लोगों ने कोई उस वे में कोई एग्जामिनेशन करवाया नहीं पेशेंट आप का। लगभग 4-5 दिन से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे ऐसा कोई मार्क नहीं लगा, बॉडी में कोई ऐसा कोई मार्क नहीं था सर मेरे इंटरनल एग्जामिनेशन। पार्ट में सर इंटरनल पार्ट के लिए भी कोई एग्जामिनेशन कराया नहीं गया है, क्योंकि मेरा काम ऑर्थोपेडिक्स हड्डी तक का है। तो मेरा न्यूरोलॉजी का था, तो मैंने न्यूरोलॉजी का एग्जामिनेशन किया था, जिसमें इनके राइट साइड के पैर में रिफ्लेक्सेस नहीं है और सेंसेशन कम थे। तो हम लोगों ने स्पाइन इंजरी के रूप में जो है उनका ट्रीटमेंट और ऑपरेशन के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे इनको। शुभ नाम आपका? डॉक्टर सौरभ सिसोदिया। महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, हफ्ता भर पहले की घटना बताई जा रही है। जी, एक महिला अस्पताल में भर्ती है, उसकी एमएलसी प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने उसका स्टेटमेंट दिया था, तो स्टेटमेंट में उसके द्वारा खिरने से गिरने से चोट आई करके बताया था। उसका स्टेटमेंट दे करके कार्रवाई की जा रही थी, और आज पता चला कि उसके साथ में महिला संबंधी अपराध की घटना हुई है। तो उसके संबंध में फिर से उससे पूछताछ करके स्टेटमेंट ले करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये गैंगरेप में कितने लोग शामिल थे? अभी स्टेटमेंट ले रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट हो जाते हैं, महिला अधिकारी द्वारा लिए जा रहे हैं, उसके बाद क्लियर होगा कितने लोग उसमें घटना में इन्वॉल्व हुए। क्या पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस इसमें स्टेटमेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज के आगे विवेचना करेगी। सर, 7 दिन पहले का मामला है, ये तो पता चलेगा और कितने लोग थे? नहीं, अभी महिला के स्टेटमेंट पे ही क्लियर होगा कितने लोग थे उसमें। यहाँ से कि चल हट यहाँ से, हम बात करेंगे उससे। उसके बाद फिर इसने बोला कि मेरे साथ गलत हुआ। तो ये गलत है ना सर। आज वो गरीब इंसान है,